हेलो दोस्तों, बच्चों की छुट्टियां शुरू हो गई है और मेरी एक बहुत ही अच्छी सी रूटीन चालू हो गई है इन छुट्टियों में। किस तरह की रूटीन फॉलो करती हूँ छुट्टियों के समय में, ये आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और बच्चे कितनी मदद करते हैं घर सजाने में, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज की सुबह की शुरुआत बहुत ही शानदार हो गई है। मेरी मनपसंद सुबह की शुरुआत यानी कि गार्डन में वॉकिंग करना। काफ़ी दिनों से वॉकिंग बंद थी, बेटे की एग्ज़ाम ख़त्म हो गई है, छुट्टियाँ चल रही हैं और ठंड भी काफ़ी कम हो गई है। तो मैं आ गई हूँ गार्डन। देखिए कितना सुंदर ग्रीनरी भरा हमारा गार्डन और तालाब। यहाँ आकर दोस्तों बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सुबह सुबह ग्रीनरी देखना, बिल्कुल पॉजिटिव वाइब्स आती है, बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है। आप अपने लिए क्या करते हैं ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं करते हैं तो सुबह जल्दी उठिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, वॉकिंग कीजिए, जो अच्छा लगता है वो कीजिए, लेकिन अपने सेहत का ध्यान ज़रूर रखिए। तो चलिए फिर मिलती हूँ। तो दोस्तों, बहुत दिनों बाद मेरी पहली जैसी रूटीन शुरू हो पाई है, क्योंकि कभी काम वाली दीदी घर पर नहीं थी काफ़ी दिनों से। तो सुबह उठकर घर के काम करने पड़ रहे थे, इसलिए भी वॉकिंग बंद हो गई थी और थोड़ी ठंड भी ज़्यादा थी, तो ठंड में मैं सुबह सुबह जल्दी नहीं निकल पा रही थी। लेकिन अब मौसम भी अच्छा है और बच्चों की छुट्टी भी लग गई है और काम वाली दीदी भी आ रही है, तो वॉकिंग करने आ गई हूँ। और यहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ होती है, तो इस तालाब में काफ़ी सारी मछलियाँ हैं। उनके लिए घर में बची हुई रोटी, चाहे मुर्रा या लाही घर में रहती है, वो ले आती हूँ। तो कहा जाता है कि सुबह-सुबह से ही हम जितने भी जीव-जंतुओं को खाना खिला सकें, बहुत अच्छा माना जाता है, ऐसा पहले से सुनते आ रहे हैं। तो बस यहाँ पर मिल जाती बहुत सारी मछलियाँ, साथ ही देखिए बहुत ही सुंदर-सुंदर से बतख भी है, तो इनके लिए मुर्रा ले आती हूँ। ये मुर्रा बहुत ही अच्छे तरह से खाते हैं। तो इस तरह सुबह-सुबह मेरे इन जिन जीव-जंतुओं को खाना खिलाना मुझे अच्छा भी लगता है और कहीं न कहीं किसी बहाने से खाना भी हो जाता है। गाय और उसका बछड़ा तो मेरे यहाँ हमेशा ही आते हैं, बिल्कुल फ़िक्स करके रखा है मैंने। लेकिन हाँ, जब-जब वॉक करने आती हूँ तो मछलियों को भी दाना खिला देती हूँ। अभी छुट्टियाँ हैं तो बच्चे भी साथ में आते हैं, हम सब मिलकर वॉकिंग करते हैं सुबह-सुबह। बहुत ज़्यादा एनर्जी और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज मशीन लगी हुई है, थोड़ा बहुत उसे भी कर लेती हूँ 100 या 50 की काउंटिंग में। उसके बाद घर जाकर और भी स्पेशल कुछ साफ़ सफाई करनी है। क्या साफ़ सफाई करेंगे वो भी आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। तो दोस्तों, घर आ गई हूँ और घर आकर सबसे पहले मैंने शूज़ उतारे और आ गई हूँ आंगन की साफ़ सफाई करने। ये मेरी रोज़ की सुबह की रूटीन है। और कई जगह शास्त्रों में भी कहा गया है कि हमें हमेशा ही अपने आंगन को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं लक्ष्मी जी का आगमन यहीं से होता है। और सुबह-सुबह अगर ये काम हो जाए तो और भी अच्छी बात है। तो लेकिन सेहत के लिए भी कुछ न कुछ करते रहना ज़रूरी है, इसलिए सुबह उठकर पहले वॉकिंग पे चली जाती हूँ। उसके बाद आकर घर के आंगन की साफ़ सफाई होती है और उसके साथ ही साथ जितने भी घर की गाड़ियाँ हैं उसे भी साफ़ कर लेती हूँ। और ये ठंड में थोड़ा कम हो पा रहा था, लेकिन अब गर्मियाँ शुरू हो रही हैं, तो गर्मियों में पानी वाला काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि अच्छी ठंडक भी लगती है। और गर्मियों में पानी वाला काम करना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और इसी बहाने घर की गाड़ियाँ भी रोज़ साफ़ हो जाती हैं। तो मुझे बिल्कुल साफ़ सुथरा हर चीज़ को रखना पसंद भी है और मैं कभी वेट नहीं करती कि कोई और करेगा। आंगन की सफाई करते करते सारी गाड़ियों पर भी पानी डालकर उसे साफ़ कर देती हूँ। और आंगन थोड़ा बहुत सूख गया है तो मैं सुबह की रंगोली बना रही हूँ। तो सबसे पहले अपने दहलीज पर लक्ष्मी जी के पादुका बनाती हूँ और उसके बाद तुलसी मैया के सामने छोटी सी रंगोली बनाती हूँ। तो रंगोली का कल्चर हमारे घर पर तो बहुत ही अच्छा शुभ माना जाता है और सुबह सुबह ये काम मैं पहले कर लेती हूँ। इससे घर का एंट्रेंस सुंदर भी लगता है और कहीं ना कहीं इनके कुछ साइंटिफिक रीज़न भी है। और रीज़न जो भी हो, लेकिन मम्मी को जिस तरह की रूटीन फॉलो करते देखा है, हमेशा इससे शुभ और अच्छी वाइब्स ही आती हैं। तो पुराने ही सही, लेकिन इस तरह के कुछ नियम और कल्चर को फॉलो करना मुझे अच्छा लगता है। इन सब को करने से कुछ न कुछ शुभ संकेत ही मिलता है, ऐसा मेरा मानना है। तो बस झटपट से ही छोटी सी रंगोली बनाकर मेरा सुबह का ये आंगन का काम कंप्लीट हो जाता है।
दोस्तों आ गई हूँ छत में, नीचे के सारे काम हो गए हैं और अब छत की होने वाली है सफाई। तो छत किस तरह से फैला हुआ है वो भी दिखाती हूँ। तो दोस्तों ठंड के दिनों में दिन काफ़ी छोटा था तो छत की साफ़ सफाई उतनी अच्छी तरह से नहीं हो पा रही थी और इन पेड़ पौधों का भी ख्याल रखना था। तो बस मैं और बेटा आ गए हैं छत में और आज पूरे गार्डन की साफ़ सफाई करेंगे, पेड़ पौधों को सही करेंगे और गार्डन को बिल्कुल सुंदर सा बना देंगे। तो चलिए मैं और बेटा लग गए हैं अपने अपने काम पर। जितने भी पेड़ पौधे ख़राब हो गए थे उनकी सबसे पहले कटिंग कर रहे हैं और कुछ पौधों के गमले भी हमें चेंज करना था। बेटा और बेटी जाकर बहुत ही अच्छे अच्छे खाद लेकर आए थे, साथ ही नई मिट्टी लेकर आए थे। तो सभी गमलों की मिट्टियों को भी चेंज करना था क्योंकि ये सब करते रहो तो पेड़ पौधे काफ़ी स्वस्थ रहते हैं और बेटे को पेड़ पौधे लगाने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। करीबन हमें 2 से 3 घंटे इन सब चीज़ों के लिए लग गए थे। लेकिन हाँ, बच्चे बड़े हो गए हैं और उनके साथ मिलकर ये सारी चीज़ें काफ़ी आसान लगने लगती है। अब बहुत ही अच्छी तरह से छत को हमने छोटा सा मिनी गार्डन का रूप दे दिया है और हम सारे लोग मिलकर छत की साफ़ सफाई कर रहे हैं। पानी को ओवरफ्लो कर दिया है और छत को देखिए बिल्कुल क्लीन कर दिया है क्योंकि काफ़ी सारी डस्ट भी जम गई थी और मुझे कुछ चिप्स पापड़ भी बनाने हैं मौसम के हिसाब से। तो छत बिल्कुल साफ़ सुथरी अच्छी लगती है। यहाँ बैठकर बहुत ज़्यादा आनंद आता है शाम के समय। जैसा कि आप देख पा रहे हैं छत बिल्कुल क्लीन हो गई है। तो मिलकर अगर कोई काम करें तो बहुत झटपट हो जाता है। और ये है घर के बाजू वाला गार्डन जो कि देखने में बहुत सुंदर लग रहा था, तो सोचा ये सुंदर नज़ारा आप लोगों को भी दिखा दूँ। साफ सफाई के बाद जैसे ही नीचे आई सबको लग गई थी ज़ोरों की भूख। तो झटपट बनने वाली बच्चों के लिए सबसे पहले मैंने मैगी बनाई है जो कि मेरे घर पर बहुत ही कम बनती है क्योंकि ये सारी चीज़ें उतनी हेल्दी नहीं होती। तो मैं हेल्दी चीज़ों को प्रेफर करती हूँ। उसके बाद बाकी सबके लिए दूसरा नाश्ता बनाया है, वो भी कल की बची हुई रोटी और चावल थे, उससे मैंने फ्राई करके पोहा बनाया है जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी भी होता है। तो बस कढ़ाई में ले लिया था थोड़ा सा तेल, उसके लिए मैंने मिर्ची, करी पत्ता और टमाटर काट के रख लिए थे। जैसे ही तेल गर्म हुआ राई और जीरा डाला और मिर्ची, करी पत्ता और टमाटर डाल के हल्का सा भून लिया। उसके बाद इसमें हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर डाली और उसके बाद जो चावल और रोटी रखी है उसमें स्वादानुसार नमक और थोड़ा सा शक्कर भी डाला है, उससे अच्छा टेस्ट आ जाता है। और बस झटपट बन जाता है ये नाश्ता और घर में सभी को पसंद भी आता है। और मेरे पास समय भी कम था और इन सब चीज़ों को ख़त्म भी करना था। तो बस मैंने ये रोटी और चावल को मिक्स करके पोहा बना लिया और पेट भर हम सभी ने नाश्ता किया। उसके बाद नहाया और उसके बाद पूजा पाठ की और सबके लिए खाना बनाया। और शाम के समय आज है मेरी एक मज़ेदार पार्टी। किस चीज़ की पार्टी है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जहाँ जाकर हमने किस तरह का एंजॉय किया वो भी आप लोगों को बताती हूँ। तो पड़ोस में ही एक फ्रेंड रहती है जिसके यहाँ आज किटी पार्टी थी और उसने अपने घर पर ही किटी पार्टी रखी थी। बहुत ही शानदार तरीके से थी। सारे लोग उनके घर पहुंचे और उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ पंचुअलिटी गेम का। हमारे ग्रुप में पंचुअलिटी रखा जाता है जो कि टाइम से सब आ सकें और जो टाइम से आता है उसी को ये गेम खेलने मिलता है और उसके बाद मिलता है प्राइज़। गेम कुछ इस तरह का था, 6 रंग की 6-6 चूड़ियाँ रख दी गई थी और डाइस फेंकना था 6 बार। तो जैसे जैसे डाइस में नंबर आ रहे थे चूड़ियों को अलग करते जाना था। अगर नंबर 1 आया है तो चूड़ी आप 1 उठाकर साइड में रखेंगे। अगर आपका 6 आया है तो 6 की 6 चूड़ियाँ अलग रखेंगे। सबसे ज़्यादा चूड़ियाँ जिसकी निकलेंगी वो होगा आज का विनर। उसके बाद आ गई बारी चाय और कॉफ़ी की। तो सबसे पहले चाय कॉफ़ी आई, फिर घर में बने हुए सलोनी और पापड़ी आई, उसके बाद घर में बना हुआ ढोकला। तो आज का दिन तो मज़ा ही आ रहा था। घर के बने हुए चीज़ों का अलग ही स्वाद होता है। काफ़ी मेहनत से और बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाया था। उसके बाद बारी आई दूसरे गेम खेलने की, ये भी बहुत ही मज़ेदार था। डाइस फेंकते जाना था, 1 मिनट का टाइम मिला था। डाइस में जो भी नंबर आ रहे थे उस अंक के गोटी को आपको बाहर निकालना था 1 मिनट के अंदर। ये गेम भी बहुत ही मज़ेदार था क्योंकि इसमें मैं विनर बनी थी। और उसके बाद बारी आ गई थी मेन कोर्स की। तो उन्होंने मेन कोर्स में छोले, रायता, पूड़ी, पुलाव, साथ ही भजिए और चटनी भी बनाई थी। तो आज की घर वाली पार्टी तो कुछ ज़्यादा ही शानदार हो गई। सबने मिलकर खूब खाया, खूब आज के दिन को एंजॉय किया। उसके बाद प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ग्रुप में फ़ोटोग्राफी की।
इस तरह दोस्तों के साथ समय बिताओ तो मज़ा ही आ जाता है। घर के काम और थकावट दूर चली जाती है, पता ही नहीं चलता। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में।